दिखाए हैं और फिर आगामी दिनों में आगे भी आज ही से आपका यात्रा शुरू हो जाएगा अन्य क्षेत्रों में, क्या कहेंगे? देखिए, एक तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एपिसोड बोला जाता है, हर कोई चीज़ का जब अति होता है उसका इति होता है, और अगर कोई इतिहास भी होता है, अगर वो कलंकित हो जाता है तो उस इतिहास का भी इति हो जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुरुआत जन्मदाता बोलिए, ए.के. राय मार्गदर्शक के रूप में बोलिए, त्रिमूर्ति के रूप में 73 में, धनबाद में 1973 में ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो एक विद्वान वकील अधिवक्ता, शिबू सोरेन जैसा समाज सुधार नेता, त्रिमूर्ति एक होता है, और JMM 3 अक्षर का 3 लेटर का JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 शब्द 3 नेता बनाता है। 73 वो भी 3 है, 1973 3 नेता 3 शब्द JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये करीब करीब जो है ना करीबन 50 साल का आसपास में जो कदम रखा है, और आधी शताब्दी में ये जो है ना ये कलंकित कर दिया है, ख़त्म कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर बिहार बदनाम हुआ तो चारा घोटाला 950 करोड़ का चारा घोटाला में 950 करोड़ चारा घोटाला में है ना, वो बदनाम कर दिया बिहार को। और उसके बाद जो बदनाम हो गया झारखंड, मैंने उस समय झारखंड क्षेत्र बदनाम हुआ 1993, वो भी बिहार था। 3.5 करोड़ रुपया में शिबू सोरेन सांसद रिश्वत कांड बदनाम कर दिया। वो तो अविभाजित बिहार था 93 में। अब जो है ना 2023 में जो बताना है, जो 2024 में जो हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा, CBI के द्वारा, जांच एजेंसी के द्वारा आप भी जो है ना आय से अधिक संपत्ति अर्जन करने पर दिसम गुरु शिबू सोरेन सब परिवार को फंसा दिया। केस चल रहा है, हाईकोर्ट बोल दिया केस चलेगा, लोकायुक्त आदेश देगा, अब कार्रवाई की ओर जा रहा है। आय से अधिक धन संपत्ति शिबू सोरेन, मतलब शिबू सोरेन MP रहा है, और शिबू सोरेन के समय का जो है ना रिश्वत कांड, वो अगर ठंडे बस्ते में आ गया है, राहत मिला है, लेकिन आय से अधिक धन संपत्ति मामला उसमें कोई राहत नहीं मिला है। तो आप जो है ना उनका सब परिवार को लपेट में आ जाना, ये कौन सा हम राजनीति का युवा पीढ़ियों को और आज का इतिहास को प्रेरणा मिलेगा? कौन सा अच्छा आदिवासी को, मूलवासी को मिलेगा कि हमारा नेता, हमारा दिसम गुरु भ्रष्टाचारी है? आज अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आसाराम बापू का बात किया जाए तो आसाराम बापू अंतिम जीवन में, जिसका पूरे दुनिया में 5 करोड़ से ज़्यादा शिष्य है, कौन? आसाराम बापू आश्रम में रहता था। तो आसाराम बापू का जो है ना जो घटना है, जो पकड़ा, कहीं ना कहीं कोई मामला में पकड़ाया है, वो तो अदालत है, सजा हो गया। तो आज दिसम गुरु शिबू सोरेन श्रद्धा का प्रतीक है, उनका बेटा भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया, और बाप बेटा मिल के कोई आदर्श स्थापित नहीं किया। हम लोग कहीं भी अपना परिचय, कौन सूर्य सिंह बेसरा फाइटर राइटर, झारखंड का क्या हुआ, जनता पूछती है, बाहर के दुनिया के लोग, प्रेस मीडिया पूछता है क्या हो गया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है ना इन वर्षों के अंदर में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई, और झारखंड जो भ्रष्टाचार कलंकित कर दिया, ये इतिहास कभी इसको माफ नहीं करेगा। इसके लिए 2024 में क्या होगा, मैं ये तलाश कर रहा हूँ, अभी भी तलाश कर रहा हूँ। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा बना जाए, भ्रष्टाचार मुक्त, तो कोई भी आदमी दूध का धोया हुआ नहीं है। यहाँ परखना बड़ा मुश्किल है कि कौन दूध का धोया हुआ है, कौन सही कौन गलत है। मैं शुरू में बोलता हूँ, झारखंड धनी राज है, जहाँ खोदोगे वहीं खनिज मिलेगा, और जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार मिलेगा। मैं निरंतर बोलते आ रहा हूँ, और अंततः गतवा जहाँ खोदा वहाँ मिल गया पंकज मिश्रा, जंगल पहाड़ उजड़ गया, और जहाँ खोजा वहाँ मिल गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, आज जेल के सलाखों के पीछे में। तो जिन लोगों के कारण गलतियां हुई है, मैं तो बोलूँगा कि अगर चतुराई से, मैं 2 चीज़ का आकलन का किताब भी लिख रहा हूँ, इस पर मधु कोड़ा पे कुछ लिखा हूँ, अब हेमंत सोरेन पर भी लिखेंगे, शिबू सोरेन पर भी लिख चुका हूँ किताबें।
भ्रष्टाचार में कैसे हमारे नेतृत्व की खामियां, आदिवासी नेताओं को, आदिवासी नेता ही आदिवासी समाज को जंजाल में डाल दिया, झंझट में डाल दिया, कलंकित कर दिया। हमें कोई लूटा नहीं है, हमें तो लूट लिया अपनों ने। हमें तो लूट लिया अपनों ने, पराया को कहाँ हिम्मत था। कौन बाहरी आरी का बात करता है? आपने आदिवासी को लूटा है, हमेशा बोलता हूं। इसका जो है ना चरितार्थ हो गया है। इसीलिए 2024 में हमने शुरू में कहा 2024 बिरसा मुंडा का उम्र था 24, झारखंड में जिला है 24 और हमने बनाया है घोषणा पत्र 24 जिला में 24 सूत्री कार्यक्रम जाएगा। 2024 में लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 24 साल के नौजवान को वही बिरसा मुंडा का प्रतिमूर्त 24 साल का नौजवान लोकसभा विधानसभा में उम्मीदवार खड़े होंगे और उनको शपथ दिलाया जाएगा। आबुआ दिसुम, आबुआ राज, CNT एक्ट, SPT एक्ट, हमारे गांव में हमारे राज, जल जंगल जमीन, आदिवासी मूलवासी जो प्राकृतिक है या सुंदरता, उसको बचाने का संकल्प के साथ भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण मुक्त झारखंड को बचाने का सूर सिंह बेसरा फिर एक बार अपील किया है। उलगुलन का फिर एक बार अपील किया है। सिद्धू कानू की तर्ज पर संताल विद्रोह, जो कि पहले बुलेट से होता था, तीर धनुष से लड़ाई होता था, अब तीर धनुष की जगह में कलम से लड़ाई होगी, दिमाग से लड़ाई होगी, संविधान का अधिकार से लड़ाई होगी। और बैलेट का मतलब EVM मशीन का भी मैं विरोध करता हूं। हम चाहते हैं कि बैलेट से हो और जन मतदाताओं को अधिकार जो है बैलेट के प्रयोग करने दिया जाए और 2024 में 14 लोकसभा में बदला जाए और जो आवाज़ गूंजे लोकसभा में और 2024 में जो विधानसभा चुनाव होगी तो बहुमत की सरकार ना। बीजेपी गठबंधन को मौका मिला, जनता को धोखा मिला और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस RJD को मौका मिला। उनका मुख्यमंत्री किस आरोप पे आरोपित है, जेल के सलाखों के पीछे है और इसलिए आम जनता समझती है। इसलिए विकल्प ही संकल्प है। 2024 का विकल्प ही 2024 का संकल्प है, बिरसा मुंडा का संकल्प है। यही अभियान में निकला हूँ। अभी तो मैं पलामू जा रहा हूँ, इसी सिलसिले में जा रहा हूँ। खोज निकल रहा हूँ कि अच्छे उम्मीदवार बने, पढ़े लिखे बने, अमीनदार बने। अभी जो वर्तमान जो चंपाई सोरेन का मंत्रिमंडल गठन हुआ, 11 मंत्रिमंडल गठन हुआ, उसमें मैक्सिमम लोग नॉन मैट्रिक है। कोई 8 क्लास, कोई 5 क्लास, कोई 7 क्लास, कोई 10 क्लास कुर्सी में बैठा है फर्स्ट क्लास। हम चाहते हैं मिनिमम ग्रेजुएट, होशियारमंद आदमी जो संविधान पढ़ नहीं पाते हैं, लड़खड़ाते हैं, खड़ा होते हैं फिर भी लड़खड़ाते हैं, बोलते हैं बोली बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार को ना चुनाव किया जाए, ऐसे लोगों को विधायक ना चुना जाए। मिनिमम जानकार, विधि विधान संविधान जानकार आदमी को इस बार का उम्मीद होगा। जनता की उम्मीदों का उम्मीदवार होगा। ग्राम सभा हमारा केंद्र होगा तो ग्राम सभा में तय होगा विधायक, विधानसभा में तय होगा विधेयक। विधायक सही नहीं बना, ग्राम सभा तय करेगा, विधानसभा तय करेगा विधेयक क्या बनेगा। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति, जोहार। कभी गाना सुनता गुनगुनाता, उसका मुझे वो गूंज रहा है। पहले बोला जाता था, पहले शिला बदनाम थी। शिला मतलब पर्टिकुलरली मैं कोई मैंने इज्जतदार सम्मानीय महिलाओं को, स्त्री को मैं आदर करता हूं, आधी आबादी को सैल्यूट करता हूं, लेकिन कहावत की बात को दोहरा रहा हूं। फिल्म डायलॉग बना हुआ है, इस तरह का स्क्रिप्ट लिखा गया, मैं नहीं बनाया हूं। पहले शिला बदनाम थी, अब मुन्नी बदनाम हो गई। पहले बिहार बदनाम था, अब झारखंड बदनाम हो गया।